हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फन विद फिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि के बारे में। देखिए, मानव के पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि होती है वो मुख्यतः 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में पूर्ण होती है। यानी इनके अंदर कितने चलते हैं? आपके मुख्य रूप से 5 चरण जो होते हैं वो इनमें चलते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? अंतः ग्रहण। क्या बोला जाता है? अंतः ग्रहण। ठीक है जी। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पाचन। पहली क्रिया जो होती है उसे अपन बोलते हैं अंतः ग्रहण। दूसरी जो क्रिया होती है उसे पाचन बोलते हैं। तीसरी जो होती है उसे बोला जाता है अवशोषण। चौथी जो है आपकी वो होती है स्वांगीकरण। और पांचवी जो होती है वो होती है बहिक्षेपण। तो देखिए बच्चों, जो आपका पहली जो प्रोसेस होती है, ठीक है जी, जो पहली प्रोसेस है आपकी, उसके अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखना, जो पहली प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है? उसमें भोजन को मुख गुहा में ले जाया जाता है। यानी कि भोजन को मुख गुहा में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, या जो आपका भोजन है उसको मुख गुहा में, ठीक है, मुख गुहा में, या जो भोजन को खाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अंतः ग्रहण। देखिए भाई, इसमें नाम से पता लग रहा है अंतः ग्रहण। तो अंतः ग्रहण का मतलब क्या है? अंतः ग्रहण, इसका मतलब है कि अंदर की तरफ ग्रहण करना। किसकी तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब मुंह में ग्रहण करना। तो मुंह के द्वारा खाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतः ग्रहण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। फिर आता है पाचन। तो पाचन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल और अवशोषण योग्य कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन पाचन बोलते हैं। इसके बाद आपका अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण मुख्यतः अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? पाचन के उपरांत जो सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं, पाचन के उपरांत जो सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनको अवशोषित करने की प्रक्रिया जो है उसे अपन क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। जैसे कि पाचन के दौरान आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को रक्त वाहिनियों में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अवशोषण कहा जाता है। मुख्यतः जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पूर्ण होती है? मुख्यतः अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी छोटी आंत्र में पूर्ण होती है। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करते हैं स्वांगीकरण की। देखिए, स्वांगीकरण क्या प्रक्रिया है? तो स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित खाद्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग कर ऊर्जा निर्मित की जाती है। यानी जिस प्रक्रिया में क्या होगा? जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमीनो अम्ल हो, चाहे वो वसीय अम्ल हो, ठीक है, इनका उपयोग करके, कोशिकाओं द्वारा इनका उपयोग करके क्या किया जाता है? ऊर्जा निर्मित की जाती है। यानी कि कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का पूर्ण तरीके से उपयोग जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। तो स्वांगीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा कंप्लीटली पूर्णतः क्या कर लिए जाते हैं? उपभोग कर लिए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है कौन सी? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या है? जो अपचित खाद्य पदार्थ है, क्या है? अपचित खाद्य पदार्थ
तो जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। तो मानव के पाचन तंत्र में ये 5 चरण आपके चलते हैं, जो इस तरीके से क्या होता है, पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। पहला क्या होता है, अंतःग्रहण, दूसरा क्या होता है, पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा क्या होता है, बहिक्षेपण। अंतःग्रहण में भोजन को मुख गुहा में क्या किया जाता है, मुख गुहा में लिया जाता है, यानी कि जनरली खाने को मुख के द्वारा खाया जाता है। इसके बाद क्या होगा, पाचन। तो पाचन के अंदर क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको किसमें तोड़ते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, ठीक है जी, और उसको अवशोषित योग्य बनाया जाता है। अवशोषण का मतलब जो आपके पाचित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण, रक्त वाहिनियां उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण का मतलब क्या है, रक्त वाहिनियों द्वारा भोज्य पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें अवशोषित करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। स्वांगीकरण का मतलब जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है या अवशोषित भोज्य पदार्थ है उनका कोशिकाओं के द्वारा पूर्णतः उपभोग क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण क्या होता है, जो अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, अपचित खाद्य पदार्थ, यानी जिन्हें अब पचाया नहीं जा सकता, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं बहिक्षेपण। इस प्रकार ये पांचों प्रक्रियाएं जो होती है वो मानव के शरीर में चलती है, ठीक है जी। अब अपन आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई प्रोसेस की। अब इन्हीं प्रोसेस को अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं अब अंतःग्रहण की। किसकी बात करते हैं, अंतःग्रहण की, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो देखिए, अंतःग्रहण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, याद रखना, ये मुख गुहा में संपन्न होती है। सीधी सी बात है, सिंपली लिया अपन तो खाने की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया इंजेक्शन कहलाती है। खाना खाने की प्रक्रिया इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी अंतःग्रहण कहलाती है, ठीक है जी। अब देखो, आप क्या खाते हो, जनरली भोजन करते हैं अपन, तो भोजन को क्या किया जाता है, मुंह के अंदर मुख गुहा में डाला जाता है। अब भोजन को जब मुख गुहा में डालते हैं, यानी कि मुख गुहा में जब भोजन पहुंच जाता है, तो मुख गुहा में आपके 2 संरचनाएं पाई जाती है। एक तो पाया जाता है दांत और दूसरा क्या पाया जाता है, आपका जीभ। तो मुख्यतः क्या होगा, ये दोनों ही जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है, इसके अंदर काम में आती है। क्या आती है, इसके अंदर काम में आती है। दोनों ही संरचनाएं क्या होती है, इसमें